In this video, we will discuss about Ketu Mahadasha and सूर्य अंतरदशा। तो केतु की जो महादशा होती है उसमें इंसान थॉटलेस बन जाता है रिलेटेड टू द प्लेस वेयर केतु इज़ पॉजिटेड। एंड सूर्य की अंतरदशा का मतलब होता है योर पैशनेट, योर पैशन, योर परस्यूइंग योर पैशन। तो आपका जो धर्म है, सूर्य किसी के भी कुंडली में बताता है कि इंसान का जो ज़िंदगी का धर्म है, इंसान किस लिए जी रहा है। जब सूर्य का प्रकाश धरती पे पड़ता है तो कहाँ देखता है सबसे पहले इंसान? दैट इज़ द पोजिशन ऑफ सन इन योर बर्थ चार्ट। तो सूर्य देखो, आप सूर्य का पोजीशन क्या है सबसे पहले। फिर देखो कि आपकी केतु का पोजीशन क्या है। फिर देखो साइंस क्या क्या है। उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि आप क्या परस्यू करने जा रहे हो। केतु महादशा और केतु के महादशा में, शुक्र के अंतरदशा में आप वैल्यू को परस्यू कर रहे हो, लेकिन केतु के महादशा में और सूर्य के अंतरदशा में आप पैशन को परस्यू कर रहे हो। आप किसी भी चीज़ को पैशनेटली परस्यू करोगे। सपोज़ आपका सूर्य चौथे स्थान पे है, चौथा स्थान पे लिब्रा राशि मान लेते चलो। तो लिब्रा का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह उठा के किसी चीज़ को ले जाना। और केतु सपोज़ आपके 10वें स्थान पे, तो 10वां स्थान का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जमा करना, रिकॉर्ड बनाना, आपको किसी भी चीज़ को फाइनलाइज करना। तो जब भी इसकी अंतरदशा चलेगी उस समय आप अपने नॉलेज को पैशनेटली एक जगह से दूसरे जगह स्टोर करोगे। बुक से पीडीएफ बनाओगे, पीडीएफ से सर्वर पे अपलोड करोगे, लेकिन एक जगह से दूसरे जगह नॉलेज को आप निश्चित है कि ट्रांसफ़र करोगे। 4th हाउस इज़ योर होम। अपने होम को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करोगे केतु के महादशा में, सूर्य के अंतरदशा में। अगर सूर्य चौथे स्थान पे है तो सूर्य दूसरे स्थान पे है। दूसरे स्थान पे सपोज हम किसको लें इस बार, वर्गो ले लेते चलो, कन्या राशि में। तो कन्या राशि जो होता है वो होल्डिंग की राशि होती है, किसी चीज़ को पकड़ के रखने की राशि होती है, ग्रोथ की राशि होती है, वेल्डिंग की राशि होती है, दोनों चीज़ को अटैच करने की राशि होती है। तो दो चीज़ों को अटैच रखने का काम मिल गया किस चीज़, सूर्य जब दूसरे स्थान पे है तो दूसरा स्थान आपका परसेप्शन कैसा है, तो दो चीज़ों को अटैच करके चलने का। दो डिफरेंट चीज़ें आप बहुत अच्छे से अटैच कर लोगे। दो जगहों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं बहुत क्विकली समझ में आएगी आपको। और केतु मान लेते हैं हम, चलो आपके 3rd हाउस में मान लेते हैं। तो 3rd हाउस का मतलब होता है आपका कंट्रोल, जो बातें आप बोल रहे हो। तो बातें आप जो बोल रहे हो अबाउट व्हाट यूर परसीविंग, तो जो भी आप देखते हो वो आप बोल देते हो। सिंपल। केतु महादशा का मतलब आप क्या बोल रहे हो, क्या कंट्रोल है। और सूर्य के दूसरे स्थान का होने का मतलब है कि आप क्या देख रहे हो। ये तब जब केतु तीसरे में और सूर्य दूसरे में। तीसरा स्थान बोलना, दूसरा स्थान देखना। बोल क्या रहे हो, जो आप देख रहे हो। तो देख क्या रहे हो, आप दो चीज़ों को कनेक्टेड देख रहे हो। बोल क्या रहे हो, थॉटलेस अबाउट इट। थॉटलेसली आप किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हो। और केतु चूँकि लिब्रा में होगा, तो लिब्रा का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। तो एक बात को कहीं पे भी सुने और उसको दूसरे जगह जाके बोलना, दैट इज़ लिब्रा केतु इन 3rd हाउस। सूर्य इन वर्गो 2nd हाउस। तो आपने क्या देखा, तो यू विल बी परस्यूइंग पैशनेट अबाउट। आप हो सकता है कि आप फोटोशॉप एडिटर हो, फोटोशॉप एडिटिंग करते हो, दो इमेजेस को मिलाना हो गया। हो सकता है आप फंड मैनेजर हो सकता है लोगों अपना खुद का फंड ऐसे मैनेज करना कि दोनों मतलब एसेट्स को लायबिलिटीज़ को साथ में मिला के चलना। तो ये थॉटलेसली आप परस्यू कर रहे हो। आपके पैशन को आप थॉटलेसली परस्यू कर रहे हो। सपोज़ आपका सन 12th हाउस में, तो 12th हाउस इज़ योर एक्सपेंडिचर। थॉटलेसली खर्चा करोगे आप फॉर योर पैशन। सपोज़ सन है आपको एरीज़ में मान लेते हैं चलो, एरीज़ में सन है आपका 12th हाउस में। एरीज़ मीन्स न्यू, स्टार्टिंग, इनिशिएटिंग, इंट्रोड्यूसिंग। 12th हाउस इज एक्सपेंडिचर, तो न्यू एक्सपेंडिचर, यू आर पैशनेट अबाउट स्पेंडिंग न्यू, स्पेंडिंग ऑन एनीथिंग दैट इज़ न्यू। और केतु सपोज आपको 9th हाउस में, तो 9th हाउस मीन्स यू डिलीवरिंग अपॉन समथिंग।
तो यू आर पैशनेट अबाउट स्पेंडिंग फॉर डिलीवरी। आप किसी भी चीज़ को लिखोगे इमेजिनेशन से, और उस इमेजिनेशन से लिखने के लिए यू वांट टू स्पेंड। किसी भी मूवी को डायरेक्ट करके मूवी बनाने को आप बहुत खर्चा करोगे, बट यू आर थॉटलेस अबाउट इट कि ये मूवी कैसे बनी, कैसे चलेगी ये मूवी। तो इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक फॉर योर सन इन योर बर्थ चार्ट वाइल एनालाइजिंग केतु महादशा एंड सूर्य अंतर्दशा। ओवरऑल देखा जाए तो इंसान जो होता है ना, अपने पैशन को परस्यू करते करते परेशान हो जाता है। जनरली मैंने देखा है कि अगर आपकी शुक्र की महादशा केतु की महादशा और सूर्य की अंतर्दशा चलती है, तो यू बिकम वेरी कन्फ्यूज्ड एंड वेरी फ्रस्ट्रेटेड रिलेटेड टू योर पैशन को परस्यू करते करते परेशान हो जाओगे आप। किसी भी चीज़ में सेटलमेंट नहीं मिलने का समय होता है। पैशन को परस्यू करते 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 आपकी एक टाइम पीरियड निकल जाती है। ये जो टाइम पीरियड होता है सूर्य का, वो निकल जाता है। आप किसी चीज़ को पैशनेटली परस्यू कर रहे हो, बट आपको भी नहीं पता है क्यों। दैट इज़ वाई केतु इज़ द मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट। अभी ये इसका ये मतलब नहीं है कि नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। इसका ये मतलब है कि क्या रिजल्ट्स होंगे ये आप नहीं जानते, बट आप थॉटलेस हो उस चीज़ को लेके। एक्सीडेंट भी हो सकता है, और एक्सीडेंट नहीं हुआ तो मिरेकल है। यही दो चीज़ें होती हैं। केतु महादशा का सिंपल मीनिंग आप ले लो कि या है तो एक्सीडेंट है, और नहीं है तो मिरेकल है। इस दशा का आउटकम जनरली बहुत डिवास्टेटिंग देखा है मैंने। बहुत ही इक्का दुक्का लोग होते हैं जिनका सपोज़ केतु पे बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ी, या बृहस्पति के साथ बैठा है केतु महादशा में, दे रॉक। वो तो कहाँ से कहाँ चले जाएंगे कि उनको भी नहीं पता लगता है। अपने केतु के महादशा में सबसे ज़्यादा एग्जॉल्ट करेंगे अगर बृहस्पति के साथ बैठे हैं। शनि के साथ बैठे हैं विषकुंभ योग, इतना नुकसान करेंगे जिसका कोई हद हिसाब नहीं होगा। सपोज़ आपका केतु मान लेते हैं 6ठे स्थान में शनि के साथ बैठा है, तो 6ठा स्थान जो होता है वो सामने वाले का लॉस होता है, आपका काम होता है। जब इसकी महादशा चल गई, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, दूसरे के पैर पे भी कुल्हाड़ी मार दोगे सूर्य की अंतर्दशा में, जस्ट बिकॉज ऑफ योर पैशन। सो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप मास्टरिंग एंड कीप टारगेटिंग योर केतु एज ए ट्रांजिट्स। जैसे जैसे केतु का ट्रांजिट होता है, केतु का ट्रांजिट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको ट्रांजिट से पता चलता है कि चल क्या रहा है एक्चुअली में लाइफ में। तो इसीलिए आपको बहुत नेसेसरी और क्रूशियल है कि आप अपने केतु महादशा और सूर्य की अंतर्दशा में अपने पैशन को चेक में रखो। सूर्य अगर पीड़ित है तो उस केस में भी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। सो इसके उपाय हैं, बहुत सारे उपाय हैं। आप एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करो अपने नियर बाई। एंड फॉर मोर स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।